हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और क्वाड के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा उसको भी संबोधित करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। अब क्वाड समिट है, ये 2024 का क्वाड समिट ये भारत में होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिक्वेस्ट पे ये उनका जो होम टाउन है वहां पे किया जा रहा है और अगले साल 2025 का जो क्वाड समिट है ये भारत में किया जाएगा। अभी 2024 का क्वाड समिट इनका होम टाउन है विल्मिंगटन पड़ता है ये डेलावेयर में, नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, वहां पे किया जा रहा है। क्वाड क्या है? इसमें इंडो पैसिफिक पे फोकस किया जाता है मेनली, उसके लिए ये समिट है। इसमें अब सवाल अभी देखिए, क्वाड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है, इसके अलावा जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, वो शामिल हो रहे हैं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि क्वाड समिट क्या है, या फिर इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में है क्या? इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 4 देशों का एक ग्रुप है दरअसल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान ये शामिल है। और ये देखिएगा आप, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तो इससे मिलके ये बना है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक का ये एक वॉल है एक तरीके से, ये जो क्वाड है, और यहाँ चाइना को काउंटर करने के लिए इसको देखा जा रहा है अभी। लेकिन जब इसको बनाया था तो वो कैसे बना था? क्वाड का मकसद है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का है इसका। ये 2007 में शुरू हुआ था क्वाड, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे हट गया था। ये जो एक्सरसाइज हुआ था 2008 में, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसके बाद में 2017 से फिर से इसको शुरू किया गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये बना कैसे है क्वाड। जापान में और इंडिया में 2004 में सुनामी आई थी और इसमें जापान, इंडिया और कई देशों में लाखों लोगों की इसमें जान गई थी, मौत हुई थी। उसके बाद से दुनिया के तमाम देश मदद के लिए आगे आए और उसके बाद ये सुनामी आई 2004 में। उसके बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और ये ग्रुप आगे चल के क्वाड बन गया। क्वाड का जो गठन है उसकी पहल की थी उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी पहल की थी 2004 में। लेकिन ये बातचीत होते होते 2007 में जाके इसका गठन हुआ और 2007 में चारों देशों की पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी। और बाद में क्या हुआ कि चीन के साथ में दोस्ती थी। जब ये सुनामी के बाद गठन हुआ, लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया हट गया चाइना के प्रेशर में। इंडिया है, चाइना बॉर्डर पे जो उसके नेबरिंग कंट्री है उनको बॉर्डर पे डेवलपमेंट नहीं करने देता है और खुद एग्रेशन दिखाता है, तो चाइना के खिलाफ कोई बोलता नहीं था उस टाइम पे। तो इस वजह से धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही ग्रुप से बाहर हो गया और बाकी जो थे वो भी इस पे चीन के साथ दोस्ताना रवैया हो गया उनका, और ये क्वाड लगभग बंद हो गया 2007 में। और फिर 17 में वापस एक्टिव हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया हटा था इसमें 2008 में, तो उस टाइम पे जो यूएस नेवी है, देखिए ये जो अभी हमने देखा था ये इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें चौक पॉइंट्स हैं, काफी सारे चौक पॉइंट, ट्रेड रूट है और वहां चौक पॉइंट है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है वो एक पर्टिकुलर आइलैंड है, वहां यूएस नेवी तैनात कर दी गई थी जब ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हुआ था। तो अब ये दोबारा वापस कैसे एक्टिव हुआ? दोबारा एक्टिव हुआ ये 2017 तक। तो ये क्वाड के जो देश थे इनके चीन के साथ रिश्ते धीरे धीरे वापस से खराब होने लगे, क्योंकि कई जगह गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो फिर गवर्नमेंट अब सामने बाउंड्री पे आपके एग्रेशन दिखा रहा है तो आप बैठ नहीं सकते, आप भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे रिश्ते खराब होने लगे और ये क्वाड को फिर खड़ा होने का मौका मिल गया। और ये आसियान की मीटिंग हुई थी, आसियान देशों की 2017 में मनीला में, फिलीपींस में 2017 में। और यहीं से आसियान के अलावा यहाँ पे एक और मीटिंग रखी गई थी, उसमें ये क्वाड देश थे,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, जापान के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जो अभी नहीं है, शिंजो आबे। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे मैल्कॉम टर्नबुल। उन्होंने ये 2017 में जो आसियान की समिट में गए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्वाड की मीटिंग रखी और उसके बाद से 2021 में इसकी पहली मीटिंग हुई और तब से ये शिखर सम्मेलन जारी है 2021 के बाद से। और अभी 2024 का जो शिखर सम्मेलन है ये हो रहा है इसमें डेलावेयर में, अमेरिका में डेलावेयर में हो रहा है ये। अब इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है ये अभी इसमें जो 2024 का समिट हो रहा है अमेरिका में डेलावेयर में, इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कैंसर मूनसूट। आपसे पूछा जा सकता है कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव रिलेटेड टू एसोसिएटेड विथ, या ये किस समिट में लिया गया है। आपको ब्रिक्स, क्वाड, यूएन, G20 इस तरीके के ऑप्शन दे देंगे और फिर पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव लिया। एक्चुअली क्या है, जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है इसका बात की जाए तो हर साल लगभग 1.5 लाख महिलाएं इस बीमारी से, कैंसर से उनकी डेथ होती है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है उसको रोकने के लिए, उस बीमारी के उपचार के लिए। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको आगे होके सपोर्ट किया है और सपोर्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें $7.5 मिलियन का एक अनाउंस किया है कि हम इसमें एज ए सपोर्ट ये फंड दे रहे हैं $7.5 मिलियन का। अब इसमें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये क्वाड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चीन का जो एक इकोनॉमिक और मिलिट्री इफेक्ट है उसके खिलाफ ये एक सामूहिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है क्वाड को। इससे क्या होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली जो एक तो नेबरिंग कंट्री और दूसरे जिनसे जो लोग चाइना से परेशान है, जो रिंग ऑफ फायर वाले, तो वो सब भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षाओं को बढ़ावा देने में ये क्वाड मदद कर सकता है। इसके साथ ही भारत की जो खुद की आर्थिक और सैन्य कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने में इंडिया को यहां से मदद मिलेगी। चीन के साथ भी हम कंपटीशन में आ सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए क्वाड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो आप देखेंगे चाइना मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका सब में धीरे धीरे घुस रहा है। पाकिस्तान तो उसकी कॉलोनी बना लिया है उसने, तो यहां से इसको काउंटर किया जा सकता है। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो कि 2025 का समिट कहां होगा, तो इंडिया में होगा। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द क्वाड मेंबर्स। ये जो क्वाड देश हैं कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मालाबार एक्सरसाइज। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के पर्पज से इसको देख रहे हैं, तो आंसर राइटिंग के पर्पज से आपको कम से कम 200 वर्ड्स में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वाड इज द न्यू रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट कम्स विद द बोथ प्रो एंड कॉन्स फॉर इंडिया। अब आप इसके आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कैसे आंसर लिखना है इसका। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अप्रोच क्या होगी आपकी इसकी, स्टार्ट योर आंसर बाय गिविंग ए ब्रीफ अबाउट क्वाड। आप क्वाड के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये 4 डेमोक्रेसी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का ग्रुप है और ये कॉमन ग्राउंड है, ये डेमोक्रेटिक नेशन है, कॉमन इंटरेस्ट है। और इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन, ओपन और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, इन चारों का एम है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर आप इसमें आगे लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए क्वाड अरेंजमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें देखिए मल्टीलेटरल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्वाड अरेंजमेंट है जो एक मल्टीलेटरली वर्क करता है। जितने भी ऑल काइंड ऑफ इनिशिएटिव है वो हेल्प कर सकते हैं ऐसा फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन क्रिएट करने के लिए। तो मल्टीलेटरल अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए। दूसरा अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें डिफेंस कोऑपरेशन है।
इंडिया इससे बेनिफिट हो सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, और जो क्वाड के मेंबर हैं वो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, या फिर इंडिया इमर्ज कर सकता है एज ए मेजर डिफेंस सप्लायर। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी है इसमें डिफेंस कोऑपरेशन का। हम यहां से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना को काउंटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक काफी बड़ा चंक है चाइनीज ट्रेड का, और वो जो ट्रेड है वो पास होता है थ्रू द इंडियन ओशियन रूट। और जो ये मैरीटाइम चौक पॉइंट्स हैं, इसमें चाइना अगर बॉर्डर पे एग्रेशन दिखाता है तो हम उसको यहाँ इंडो पैसिफिक में चौक कर सकते हैं, और स्पेशली इंडियन ओशियन में उसको चौक कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का एक मेजर ट्रेड है वो उन चौक पॉइंट्स के पास होके जा रहा है जो हमारे इंडियन ओशियन में है। तो ये चाइना को हम यहां से काउंटर कर सकते हैं, और इसीलिए चाइना बॉर्डर पे ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाएगा। इंडिया का अगर और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया कैन इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या है? इंडिया सेंटर में है इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन में, और एक ब्रॉडर एशियन लीडर जो कि उसका इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में। वो कैसे? क्योंकि इंडिया क्वाड का कंट्री है, और जो पॉलिसी है चाइना की इंडियन ओशियन रीजन में, तो बाकी जो कंट्रीज है उनको एक सिक्योरिटी एंश्योर कर सकता है इंडिया इस रीजन में। आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले इंडियन नेवी ने काफी सारी ऑपरेशन किए हैं इंडियन ओशियन रीजन में। एक अमेरिकी जहाज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए, उनको भी बचाया। कई जो पायरेट्स हैं उनको भी डाउन किया जा रहा है। तो काफी एक्शन लिए जा रहे हैं इंडियन ओशन में। अगर यहां से हम की इश्यूज की बात करें, क्योंकि प्रो और कॉन्स दोनों देखे जा रहे हैं, तो की इश्यू क्या है, इश्यू क्वाड के रिलेटेड क्या है? एक मेन जो इश्यू देखने को मिलता है वो ये है कि ये कोई डिफाइंड विजन नहीं है। क्वाड है ये एक पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन, बट एक कोई डिफाइंड स्ट्रेटेजिक मिशन नहीं है। जैसे क्वाड की अभी मीटिंग हो रही है, जो क्वाड समिट हुआ है, अगर लीडर्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम गाजा, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, इससे पहले की जो क्वाड की समिट देखेंगे उसमें कुछ और कहा जा रहा था। व्हाइट हाउस कह रहा है कि चाइना एक की इश्यू है इसमें डिस्कशन करने का। तो इसका कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये इसका विजन क्या होगा क्वाड का। हालांकि इसको जो वाइड देखा जा रहा है बड़े मकसद में, तो वो ये इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन वो डिफाइन नहीं है। दूसरी बात करें तो ये क्या है, एंटायर फोकस इसका इंडो पैसिफिक पे है, और एक मैरीटाइम है रेदर देन कि लैंड बेस्ड ग्रुप है होने के। मतलब एक ये मैरीटाइम डोमिनेटेड है, लैंडेड ग्रुप नहीं है। और अगर इसका इश्यू देखें तो इसमें जो इंडिया है उसका जो एक अवर्जन ऑफ अलायंस सिस्टम कह सकते हैं हम, कि इंडिया अकेला ऐसा मेंबर है अभी जो अवर्ज है टू द ट्रेटी अलायंस सिस्टम, क्योंकि ये बहुत स्लो डाउन है इस पे। इसमें जिस तरीके की प्रोग्रेस इसमें होनी चाहिए थी, इंडिया की तरफ से भी वैसी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और बाद में आप इसमें कंक्लूजन में वे फॉरवर्डेड आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।